तो भाई लोग, मैंने पठान का ट्रेलर फिर देखा। एक्चुअली कई बार देखा, बार देखा, और जिसके बाद की कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ डिटेल्स मेरे हाथ लगी हैं, जिन पर कि हम आगे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो ट्रेलर में आपने ये हेलीकॉप्टर वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें कि हेलीकॉप्टर के बीच में एक बंदे को बांधा हुआ है और दोनों ओर से मशीन गन फायरिंग हो रही है। लेकिन अगले शॉट में जब हम देखते हैं तो बीच में से बंदा गायब हो जाता है। लेकिन नहीं, बंदा वहाँ पर है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, और मैं बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली उसको हेलीकॉप्टर के उस वाले स्टैंड में बांधा हुआ है, जो कि इस शॉट में क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद जब हम ये वाला शॉट देखते हैं तो उधर वाला स्टैंड पूरा आ भी नहीं रहा है, तो बंदा कहाँ से दिख जाएगा। और आप देख सकते हो कि इस फ्रेम में उसके हाथ दिख रहे हैं उस स्टैंड में बंधे हुए। तो बंदा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक बात रही बीच में बंदे होने की, तो वो तो वहाँ होना भी नहीं था, क्योंकि बीच में तो कहीं जगह है ही नहीं बंदे को बांधने की। इसके बाद ट्रेलर में हमको एक सोल्जर देखने को मिलता है, जिसकी बाजू पर एक झंडा है। और ऐसे झंडे वाला रियल में कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि ये सोल्जर उसी टेररिस्ट ग्रुप का है, यानी कि आउटफिट एक्स का, और मे बी उनका खुद का अपना झंडा हो जो इस सोल्जर के बाजू पर लगा हुआ है। इसके बाद आपने आगे ट्रेलर में जॉन को इस जगह पर आते हुए देखा होगा, जो कि प्रोबेबली एक लैब है, जो कि इधर दरवाजे पर लिखा भी हुआ है जेनेटिक रिसर्च सेंटर। और ये लैब बर्फ की पहाड़ी पर, यानी कि सीक्रेट लैब होगा, क्योंकि आप यहाँ जॉन के पीछे नोटिस कर सकते हो कि बर्फ पड़ी हुई है। तो प्रोबेबली ये लैब वही बर्फ वाली पहाड़ी वाली होगी। इसके बाद शाहरुख खान और उसकी टीम जिस बिल्डिंग पर ऊपर से अटैक कर रहे हैं, वो भी प्रोबेबली यही वाली लैब होगी, क्योंकि यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हो कि बर्फ पड़ी हुई है। तो मूवी के लिए ये वाली जगह इम्पोर्टेंट होगी। इसके बाद हमको ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिलती है जो कि वॉर मूवी का कनेक्शन बनाती है पठान के साथ। तो बेसिकली इस कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको एक एसगार्ड नाम की शिप देखने को मिलती है। एसगार्ड की सीधा एमसीयू से कनेक्ट कर रहे हैं क्या? सॉरी, ये मजाक था। तो बेसिकली ये शिप वही शिप है जो कि हमने वॉर मूवी में देखी थी, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही दिखाया गया है। ऑलमोस्ट इमेज भी वही सेम है जो हमने वॉर मूवी में देखी थी। और इस शिप को पठान मूवी में एसगार्ड नाम दिया गया है, जो कि इधर लिखा भी हुआ है कि नॉर्वेजियन शिप नेम एज, जो कि आधा कटा हुआ है, जिसका मतलब एसगार्ड ही है। तो ये काफी अच्छी बात है कि ये अपने यूनिवर्स की वर्ल्ड बिल्डिंग पर ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स ड्रॉप कर रहे हैं। दैट्स गुड। इसके बाद हमको ट्रेलर में बॉल टाइप की ये चीज देखने को मिली, जिसको कि जॉन साहब हाथ में लिए खड़े हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है तो ये एक वेपन होगा, और जॉन भाई साहब इसको लेने उसी लैब में आएंगे जिसके बारे में हमने पहले बात की हुई है। तो ये चीज एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, जिसका यूज जॉन साहब करेंगे इंडिया पर अटैक करने के लिए, और इसी को रोकने के लिए SRK और उसकी टीम यहाँ पर अटैक करेंगी। और मेरे को लगता है कि मूवी में 2 मिशंस होंगे, जिसमें कि एक में ये बायोलॉजिकल वेपन वाला एंगल रहेगा, और दूसरे में ट्रेलर में की मिसाइल लॉन्चर के कुछ शॉट्स भी दिखे हैं, तो दूसरे में भी मिसाइल वाला कुछ एंगल हो। इसके अलावा ट्रेलर में एक और सीक्रेट जगह देखने को मिली है, जहाँ पर की एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि जॉन का कोई सीक्रेट बेस हो, या फिर रो वालों का कोई सीक्रेट बेस हो सकता है। इसके बाद हमको ट्रेलर में एक आइस वाला शॉट देखने को मिलता है, जिसमें कि कोई डूब रहा है। तो प्रोबेबली जो डूब रहा है वो दीपिका का कैरेक्टर है, और जो उसको बचा रहे हैं वो SRK हैं, क्योंकि लव भी तो दिखाना है, लव जरूरी है। और इसके बाद दीपिका इसी लव वाले झांसे को देखकर मे बी SRK को डबल ट्रिपल क्रॉस कर दे, क्योंकि हमको ट्रेलर में एक ऐसा शॉट देखने को मिला है जिसमें कि SRK के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि भाई इनका भी कट गया, और उसके ठीक बाद दीपिका के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं कि भाई इन्होंने काट दिया। और ट्रेलर में हमको SRK का एक सैल्यूट वाला शॉट देखने को मिलता है, जिनके सामने कोई खड़ा हुआ है, जो कि शीशे के रिफ्लेक्शन में दिख भी रहा है। तो प्रोबेबली वो डिम्पल कबाड़े का कैरेक्टर ही होगा। इसके बाद जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था तो मैंने बोला था कि ये बंदा रणवीर सिंह है क्या? तो बेसिकली वो मैंने वैसे ही बोल दिया था, ये रणवीर सिंह तो नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये बंदा मूवी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जॉन को कॉन्ट्रैक्ट देने में ये बंदा शामिल होगा। मेरे को लगता है, ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है, बस मेरे को लगता है। तो हाँ, मैंने पठान के ट्रेलर का रिव्यू किया है, अगर नहीं देखा तो जाकर के देखो, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। इसके बाद ट्रेलर के एंड में आपने जेट पैक वाला सीन तो देखा ही होगा। जेट पैक ही कहते हैं ना उसको, अगर कुछ और कहते होंगे तो सॉरी। जब इस सीन को पहली बार देखा तो मेरे को लगा कि विलन आगे होगा, हीरो पीछे होगा, क्योंकि हीरो ही विलन के पीछे पड़ता है। लेकिन जब इसको आराम से ध्यान से देखा तो पता लगा कि SRK आगे है, जॉन पीछे है, जॉन ही SRK के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका एक रीजन भी है कि जॉन के जेट पैक में मशीन गन्स लगी हुई हैं, और जिनसे कि वो कंटिन्यू SRK पर फायर कर रहा है। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि SRK
के जेट पैक में मशीन गन्स हैं ही नहीं। ये भेदभाव क्यों बे, उसके में है इसके में नहीं है। तो इसका आंसर तो हमको मूवी में ही मिलेगा और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होंगी जो कि मेरे से छूट गई होंगी। अगर आपको कुछ नोटिस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।